कल इंटरव्यू दे के आया, रात को जब सोने लगा तो पता लगा जॉब लग चुकी है। Thank you so much. I'm absolutely thrilled. मैं खुश हो गया, घर वालों को बताया, घर वाले खुश। 22 साल की उम्र में पहली जॉब लग गई तो घर वाले बिल्कुल खुश होंगे। फिर मैंने मैजिक्स ब्रिक्स खोला, जिससे पता लगता है कि आखिर प्रॉपर्टी के रेट कितने हो रहे हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। जब मैंने खोल के देखा तो पता लगा गुड़गांव और बेंगलोर जैसे सिटी में एक नॉर्मल से नॉर्मल फ्लैट 1 से लेके 3 करोड़ तक है। फिर एक अंदर से आवाज आती है, रहने दे भाई, ये तेरी बस की बातें नहीं। पूरी सिचुएशन को अंकुर वारिको ने फाइनेंशियल नाइलिज्म का नाम दिया है, और ये सच भी है। हम जेन जी आखिर पैसे क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर हम अपनी सैलरी पूरी पूरी बचा ले अगले 15 साल तक भी, तो हम एक घर के लिए डाउन पेमेंट नहीं कर सकते। इससे बढ़िया है जितना बचा है जाओ कॉफी पी लो, 2000 रुपये बचा है तो दोस्तों के साथ पार्टी कर लो, बियर पी लो। इससे कम से कम आज की खुशी तो मिलेगी। अक्सर हमारे जेनजियो के पापा हमें कहते हैं, बेटा तू 22 साल का हो चुका है, तेरी उम्र में हमने 2 घर खरीद लिया था, तूने क्या किया? इतना था तब से काम करता था मैं, तू 22 साल का हो गया, कुछ तो कर ले। पापा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपकी उम्र में जो आपका सैलरी था उसके 3 गुना घर था, और हमारी उम्र में 15 गुना हमारी सैलरी के मुकाबले 15 गुना महंगा हो चुका है। और ऊपर से इंस्टाग्राम ओपन करते ही हर दूसरी स्वाइप में कोई 19 साल का लड़का दुबई में जाके लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है, और कोई इन्फ्लुएंसर 20 साल की उम्र में घर खरीद रहा है। और हम उससे खुद को कंपेयर करते, खुद से बोलते यार ये 19 साल का होके घर खरीद लिया, मैं साला 28 साल का हो गया, लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उससे कंपेयर करते करते हम खुद को तोड़ देते हैं। डियर जेनजी, क्या सही में हार मान लेना एक सही रास्ता है? अंकुर वारिको के इस वीडियो के देखने के बाद एक चीज तो मेरे दिमाग में बैठ गई है। मुझे मेरी 2000 की एसआईपी रातों रात अमीर तो नहीं बनाएगी, लेकिन मुझे एक आदत सिखा देगी जिससे मुझे भविष्य में किस तरीके से अपने काम को करने हैं, और एक मुझे डिसिप्लिन बना देगी भविष्य के लिए। मैं शायद 22 की उम्र में घर ना खरीद पाऊँ, लेकिन फालतू की लोन और एक दिखावे की जिंदगी से दूर रहकर मैं पीस ऑफ माइंड तो जरूर खरीद लूंगा। और डियर जेन जी, अगर तुम भी मेरी तरह ही हो और एक अंदर से आवाज आती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो खुद को दूसरों के एंडिंग पॉइंट से कभी कंपेयर मत करो। अगर कंपेयर करना है तो खुद के स्टार्टिंग पॉइंट से खुद को कंपेयर करो। ये हमारी जंग है और हम इसको खुद ही अपनी तरीके से लड़ेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, एंड अपने दोस्तों को, जेनजी दोस्तों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना। और अगर आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स को लाए कर दो कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।